हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी बार बार ये रिपीटेड नंबर्स देख रहे हैं, जैसे कि 111, 555, 666, 888, 1111, ऐसे ही और भी रिपीटेड नंबर्स। तो अगर आप भी बार बार ये नंबर्स देख रहे हैं तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए कुछ खास मैसेज हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ कभी कभी देख रहे हैं तो ये कोइंसिडेंस हो सकता है। बट अगर डेली आप इनको अपनी लाइफ में देख रहे हैं और दिन में बार बार देख रहे हैं तो आपके लिए ये एंजल्स की तरफ से मैसेज है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई बिल या पेमेंट कर रहे हैं, कोई अमाउंट दे रहे हैं तो भी हमें रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं, या हम कहीं जा रहे हैं या नेम प्लेट पे, व्हीकल्स की नेम प्लेट पे, शॉप के मोबाइल नंबर या फिर मोबाइल नंबर, या फिर बहुत ऐसी जगह जहाँ हमें हर टाइम रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं। तो ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए कुछ गाइडेंस है। तो वो गाइडेंस क्या हो सकती है, जैसे कि लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी होती है उसकी तरफ हमें फोर्स किया जाता है कि अब हमारी आध्यात्मिक जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा की तरफ हमें जाना है, तो तब ये बहुत ज़्यादा हमें दिखते हैं। या फिर ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में हम कहीं पे भी स्टक हो रहे हैं और उससे हमें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, तब ये एंजल्स नंबर हमें दिखते हैं। या हम अपने स्ट्रगल से गुजर रहे हैं और हमें कोई भी रास्ता नहीं समझ आ रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, तो तब भी ये नंबर्स हमें बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो जब हमारी लाइफ में कोई भी एक शिफ्ट का टाइम आता है या हमारी लाइफ में कुछ भी ट्रांसफॉर्म होने जैसा कुछ होता है, तो तब हमें ये नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो वो हमें बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो हमारे साथ है और उनकी गाइडेंस हमेशा हमारे साथ है। हमें स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है और अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहिए और हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ उनके जो मैसेज होते हैं वो बहुत ही ख़ास भी होते हैं, तो उनको रिसीव करने के लिए हमें उनकी एनर्जी तक अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना पड़ता है वो मैसेजेस लेने के लिए। तो उसके लिए हमें अपनी मेडिटेशन करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, ताकि जो वो हमें मैसेज देना चाह रहे हैं हम वो ले सकें। तो कभी कभी हमें मेडिटेशन में कुछ ना कुछ जो चीज़ हम सोच रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है, तो हमें मेडिटेशन में भी उनकी गाइडेंस मिलती है। और कभी कभी हमें सपनों में उनकी गाइडेंस मिलती है। और जब हम उनको अपनी लाइफ में आने की परमिशन देते हैं, एक है ये यूनिवर्स का लॉ है कि जब तक हम उन्हें परमिशन नहीं देते हैं वो हमारी हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये ऐसे रिपीटेड नंबर्स आपको दिखते हैं तो आप उनको परमिशन दें, उनको कहिए कि मैं रेडी हूँ, मैं आपकी हेल्प के लिए लेने के लिए मैं रेडी हूँ, आप मुझे हेल्प दीजिए और मैं आपको अपनी लाइफ में इनवाइट करती हूँ कि मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए। तो वो हमारी एक फ्री विल होती है, तो ये फ्री विल के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, ये यूनिवर्स का लॉ है। तो इसलिए हमें उनको अपनी लाइफ में आने के लिए परमिशन देनी पड़ती है पहले, और अपनी एनर्जी को भी हाई करना पड़ता है कि ताकि हम उनके मैसेजेस ले सकें कि वो हमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। अगर हम अपनी एनर्जी को लो रखेंगे तो हम उनके मैसेजेस नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए हमें मेडिटेशन से अपनी एनर्जी को हमेशा हाई रखना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, कभी भी डिस्टर्ब नहीं रखना चाहिए माइंड को। अगर माइंड को हम डिस्टर्ब रखेंगे तो वो मैसेजेस हम नहीं रिसीव कर पाएंगे। हमेशा रिसेप्टिव मोड में हमें रहना चाहिए। तो अगर हम ऐसे रिसेप्टिव मोड में रहते हैं तभी हम वो उनके मैसेजेस रिसीव कर पाते हैं। कभी कभी बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो हमें देते हैं जो हम एक ह्यूमन उसको रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, बट वो हम उसी लेवल पे रेडी हो सकते हैं अगर हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में हैं। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखिए, मेडिटेशन करिए, ग्राउंडेड रहिए और नेचर से कनेक्ट रहिए। ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए। और एंजल से कनेक्ट रहिए ताकि हम उनसे मैसेज रिसीव कर सके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।